इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हर एक इंसान के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आप किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाते हो तो वो सोचो कि आपने मुझे दुख पहुंचाया। पहलगाम में जो निहत्ते टूरिस्टों को निशाना बनाया गैर आतंकवादियों के द्वारा, हमारे 28 जो टूरिस्ट वहाँ पे शहादत जिन्होंने दी, जिसके बाद पूरा देश जो है वो सदमे में है। और उसके बाद से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरी जो है वो दुश्मन है, कश्मीरी जो है वो इसके पीछे जो ये यहाँ पे जो जानें ली गई इन टूरिस्टों की, उसके पीछे कोई अगर है तो वो मुस्लिम है और कश्मीरी है। और बहुत सारी जगहों से ऐसी वीडियोस आई जहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स को निकाला गया, मारपीट हुई। काफ़ी सारे कुछ स्टेटमेंट्स जो कुछ लोग दे रहे हैं काफ़ी आपत्तिजनक हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से जो है इसको जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गगन सेठी जी और इमरान शेख साहब। बात करेंगे इनसे, इनका व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, इनसे इनकी राय लेना चाहेंगे, क्या ये सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं। गगन जी, क्या आप कभी श्रीनगर गए हैं? क्या आपने वहाँ पे लोगों से बातचीत की है? कैसा माहौल आपको लगता है 90s के बाद का और आज तक का, और पहलगाम इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? सर, श्रीनगर हम गए हैं, हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं श्रीनगर, और हमारे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स की काफ़ी फैमिलीज भी श्रीनगर में है। हम तो उनके घरों में आते जाते भी हैं, बट हमें कभी इस तरह का डर या इस तरह का जो चीज़ है हमने कभी फेस नहीं की। तो शायद आज मेरी बात कई लोगों नहीं बोलूँगा, कई शरारती तत्वों को कड़वी भी लगेगी और कई मेरे साथ सहमति भी जताएंगे। पहले तो सबसे पहले ये जो हुआ ना, ये अच्छा नहीं हुआ। ये जो भी चीज़ हुई है ये बहुत गलत हुई है, और हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया जो है इस चीज़ का दर्द फील कर रोई है कि ये हुआ गया। बाकी जो हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाइयों का जो भाईचारा है, वो सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बैठे हैं हमारे शेख साहब। क्योंकि जब भी हम हिंदुओं की कोई रथ यात्रा, कुछ भी, कोई भी फेस्टिवल हमारा होता है, हमारे भाई सबसे आगे बढ़ चढ़ के, हो सकता है इनको भी काफ़ी ताने माने सुनने को मिलते हो, लेकिन उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए ये पूरी सेवा अपने तन मन धन से जो है कि वो करते हैं। तो उस चीज़ को बड़ा शर्मनाक किया गया है, ये जिन्होंने भी ये हरकत की है। मैं तो सीधा आपको शॉर्ट वर्ड्स में ये चीज़ बोलूँगा कि ना हमारे भगवान कहते हैं कि किसी को मारो, ना ही अल्लाह कहते हैं कि किसी को मारो। ये लोग जिन्होंने ये कांड किया है, ये इतना बेशर्म जो हरकत की गई है, इनको ना मैं हिंदुओं में गिनता हूँ ना मुसलमानों में गिनता हूँ, इनको मैं इंसानियत में ही नहीं गिनता हूँ। लेकिन एक चीज़ थी, श्रीनगर का एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने सुना है मोदी जिंदाबाद, मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के मुंह से सुना है मोदी जिंदाबाद। मोदी ने हमारे कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। एक बड़ा अच्छा बिजनेस जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा था, बड़ी अच्छा, मतलब कि टूरिस्ट आंखें बंद करके वहाँ पे जा रहा था। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ के लोगों ने भी की थी, जो उनको आगे फ़ायदा भी दे रही थी। उस चीज़ को भी टोटली डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किस तरह आप ये चीज़ सोच सकते हो कि ये मुसलमान जो है इस कांड में मिले हैं। वो तो काम कर रहे हैं, ये उन लोगों ने उनका काम भंग करने की कोशिश की है, कश्मीर में अशांति फैला के। जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं कि पूरा कश्मीर से जितना टूरिस्ट है ऑलमोस्ट आहिस्ता निकल रहा है। भाई साहब हम देख रहे हैं, ठीक है, 2-4 बंदे जिनकी बुकिंग्स हुई है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बुरा इफेक्ट जो है टूरिज्म पे इस चीज़ का, खाली कश्मीर में ही नहीं, जम्मू में भी पड़ेगा। जम्मू में भी पड़ा है इस चीज़ का। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं जी, इस चीज़ को आप एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो बना रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। बड़ी बेशर्मी की बात है। हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, हमें बहुत दर्द है इस चीज़ का कि हमारी हिंदू फैमिलीज के साथ ये चीज़ हुई है, लेकिन एक इंसानियत के नाते आप ये भी चीज़ देखो कि वहां पर एक ऐसा भी शख्स मौजूद था जिसने अपनी जान गंवाई है वहां पे, मुस्लिम होके। क्या वो एक इंसानियत की मिसाल नहीं है? क्या वो एक मुस्लिम होने का उसने बताया कि असली मुस्लिम क्या है, मुसलमान किसको बोलते हैं? उसने
अपनी जान गंवा के हिंदू की रक्षा की है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर इस चीज को ध्यान से सोचा जाए, समझा जाए, तो मेरे हिसाब से उन लोगों के मुंह थोड़े से बंद हो जाएंगे जो ये गलत अफवाह जो है फैला रहे हैं, भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है, इस चीज को मत करो। बहुत गलत हुआ है, हम जानते हैं, मानते हैं, हमें भी दुख है इस चीज का। स्टिल मैं रोया हूं वो वीडियो देख के। हम अंदर से हिल चुके हैं वो वीडियो देख के। जो हरकत वहां पे हुई है, हम अंदर से हिल चुके हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस चीज के अंदर से आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये चीजें मत निकालो कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है। वो लोग रो रहे हैं वहां पे, जिन्होंने कैंडल मार्च किया वहां पे, इतने लोग इकट्ठे होकर निकले हैं वहां से। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ गलत बयान भी आए हैं, कुछ गलत बयान भी आए हैं। तो उसमें हम हर बंदे को, हर मुसलमान को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको रियलिटी में एक चीज बता रहा हूं कि जब हम श्रीनगर जाते हैं, हम जब कश्मीर जाते हैं ना, हमें 8-8, 10-10 दिन वो वापस नहीं आने देते। हमारी बायर की टिकटें ऐसे फाड़ देते हैं कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी आप रुको, हमने और मेहमानबाजी करनी है। ऐसे लोग भी वहां पर हैं। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप मुद्दा ना बनाएं। बहुत गलत हुआ है। मैं आपको फिर से एक चीज बोलना चाहता हूं, ना हमारे भगवान बोलते हैं किसी को मारो, ना अल्लाह बोलते हैं किसी को मारो। ये लोग इंसान ही नहीं है। इन्होंने खाली हिंदुओं को नहीं मारा है, इन्होंने वहां पे मुसलमानों को भी मारा है, जो दिन रात एक करके वहां पे मेहनत करके अपने घर बारों को छोड़ के वहां पे मेहनत कर रहे हैं, जो वहां पे लोगों को हर एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका रोजगार छीन लिया गया आज की डेट में। आज जो भी है, चाहे कुछ भी है, मैं कहता हूं जितनी मर्जी वहां पे शांति है, कुछ भी है, लेकिन आज भी वहां पे टूरिस्ट जाने को कहीं ना कहीं डरेगा। और इस चीज का जो इफेक्ट है वो बहुत देर तक पहलगाम जो है उसको झेलना पड़ेगी। ये चीज पहलगाम क्या, पूरे कश्मीर को ये चीज झेलनी पड़ेगी। गगन जी, आपने कहा कि वो जो आतंकवादी थे, ना आप उनको हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम मानते हैं, वो आपकी नज़र में वो किसी भी धर्म से नहीं जो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही क्यों निकलता है? सर देखिए, अब उनकी क्या सोच है, अगर आप थोड़ा डीपली जाके देखो, ये भी एक हिंदू मुसलमान को लड़ाने की एक चाल ही है। ठीक है, आज अगर कोई हिंदू इस चीज का मुद्दा उठा के किसी मुसलमान पे उंगली उठा दे, या कोई मुस्लिम हिंदू पे उंगली उठा दे, दंगे का बन गया पंगा। ठीक है, तो ये एक मतलब कि शांति के माहौल को भंग करने के लिए जो ये चीजें हैं ये की जा रही हैं, ये एक बड़ा ही, मैं इसको बोलूंगा कि सेंसलेस बयान है ये, जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस है। कि मुस्लिम है, अगर वो मुस्लिम है भाई, तो इसका एक ये मतलब नहीं है कि अगर उसने ऐसा किया तो सबके सब ऐसे ही हैं। या अगर एक हिंदू ने कुछ गलत किया तो सारे हिंदू जैसे वैसे नहीं हो जाते। तो वैसे किसी मुसलमान के गलत करने से सारे मुसलमान वैसे नहीं हो जाते। लेकिन एक थोड़ा डीपली जाके देखा जाए तो एक हद तक जो उंगली है, जिस हिसाब का जो हमारे जम्मू कश्मीर में माहौल चलता है, जो चीज देखी जाए, तो उसमें ये चीजें, ये बातें निकलना या इस तरह की चीजें होना, ये बड़ी एक कॉमन सी बात आती है। लेकिन इंसानियत शर्मसार है इस चीज के ऊपर। ये जो लोग यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो अगर हम बाहर की स्टेट से बात करें, या हमारे जम्मू में भी बहुत सारी हमने वीडियोस देखी, जहाँ पे भद्रवाह से या आरसपुरा, अखनूर, कहीं कहीं से वीडियोस सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि कश्मीरी के साथ, मुसलमानों के साथ ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह के आपत्तिजनक जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, वो क्या थे? सर मैंने तो ऐसी वीडियो कोई देखी नहीं। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दिखाओ, मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ भी। लेकिन मैं आपको सिंपली एक चीज बता देता हूं कि हमारा जो काम है, हमारा जो टर्म्स हैं, वो कश्मीरियों के साथ भी हैं, हिंदुओं के साथ भी हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज जो है मेरी नॉलेज में है नहीं। और बाकी हो सकता है कोई पुरानी होना चाहिए क्या, मतलब कि आतंकवादियों ने वहां पे निहत्थे लोगों को जो है निशाना बनाया, पूरा कश्मीर बंद रहा, पूरा जम्मू बंद रहा, हर जगह से, मदरसों से, मस्जिदों से ऐलानात हुए कि दूसरे दिन जो है पूरा इसमें रोष प्रकट किया गया, गुस्सा जाहिर किया गया। कोई नहीं चाहता कि आतंकवाद हमारे जम्मू कश्मीर में पनपे। फिर भी एक कम्युनिटी को जो है उस पे निशाने पे लेना कि इस कम्युनिटी को ही आप जो है बाइकाट कर दो। सर देखिए, इसकी मैं थोड़ी सी आपको लंबी सी बात सुनाऊंगा। जब हम कश्मीर जाते हैं, हम एक ऑटो वाले से पूछते हैं भाई यहाँ पे जाना है, वो बोलता है इतने पैसे। और शायद आप नोट करोगे कि वहां पे बार्गेनिंग भी नहीं होती।
और वो लोग करते भी नहीं है, ठीक है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, कश्मीर में जो भी टूरिस्ट जाता है, अगर उसने कभी पानी की बोतल लेनी है वो भी वो पैसे खर्च के लेता है। लेकिन यहाँ पे एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल जो है, मैं आपको बताता हूँ, शायद लोगों ने नोट नहीं किया। टैक्सी वालों ने सर्विस फ्री कर दी, होटल वालों ने कमरे फ्री कर दिए कि जो लोग वहां पे फंसे हैं। अब क्या इससे ऊपर वो क्या हमारे साथ करके दिखा सकते हैं कि जिससे हम लोगों को ये यकीन हो कि भाई ये लोग जो है यार वो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे। वो आज की डेट में वो लोग फ्री नहीं थे, वो शैतानी तत्व जो थे वो खत्म हो चुके थे। हर एक बंदा आज की डेट में चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं, शाम को अपने घर जाऊं, अपने बच्चों के साथ बैठ के दो निवाले प्रेम से प्यार से खाऊं। तो उस चीज को भंग करने की कोशिश की गई है। आप देखिए, इस चीज को थोड़ा सा नोट कीजिए कि एक बड़ा शांतिपूर्वक माहौल जो था वहां पे चल रहा था, टूरिस्ट जा रहा था, हर एक चीज, पूरे कश्मीर में टूरिस्ट जा रहा था, हर एक चीज हो रही थी। लेकिन वहां पे एक कांड करने से पूरे कश्मीर में अशांति फैल गई, जिससे सारा टूरिस्ट जो है वो वहां से निकल गया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जैसे टूरिस्ट निकल गया, टूरिस्ट आएंगे, लेकिन जिस संख्या में आ रहे थे ना उस संख्या में अब नहीं आएंगे, क्योंकि ये गलत खाली उन्होंने हिंदुओं के साथ नहीं किया है। ये हम हिंदुओं को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि गलत उन्होंने खाली हमारे साथ नहीं किया, उन्होंने अपनी भी कम्युनिटी के साथ गलत किया। अगर वो मुसलमान है, अगर आप कहते हो कि हाँ वो मुसलमान है, मैं तो उनको बोलता ही नहीं कि वो मुसलमान है, मेरी नजर में वो इंसान ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जितना गलत हिंदुओं के साथ किया उतना उन्होंने वहां पे जो रोजगार, जो लोग दिहाड़ी लगाकर पैसा कमा रहे थे, सबसे ज्यादा फायदा अगर कश्मीर में किसी को होता है, मुसलमान कम्युनिटी को होता है टूरिस्ट के आने बिल्कुल से। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है, 101% होता है। क्योंकि देखो हर एक बंदा चाहता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसका आउटपुट जो है वो मिलना चाहिए। वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आउटपुट भी लेते हैं। ठीक है, सीजन फुल है, लोग खर्च करते हैं, लोग जाते हैं घूमने, लोग खर्च करते हैं, तो सबका घर चलता है। लेकिन ये चीज उनके साथ भी गलत हुई है। जो आज वहां पे समझ लो कि बंदा अगर महीने का जो 1 लाख रुपए कमा रहा था, मुझे नहीं लगता कि अब महीने का 10,000 भी वो वहां पे कमा पाएगा। क्योंकि जो माहौल वहां पे हुआ है, जिस तरह की ये सिचुएशन वहां पे बनाई गई है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे 10,000 भी वो बंदा महीने का कमा पाएगा। मिलन भाई, मैं कल आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन में आप वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सामान वगैरह, कुछ खाने पीने का, और वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, वहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, ये दिखावा कर रहे हैं, ये ऐसा वैसा। मतलब कैसा फील होता उस समय? क्योंकि मैं पहली बार तो आपको कवर किया नहीं या देखा नहीं, आप कई सर, सालों से लगातार। इस चीज का जवाब मैं देना चाहूंगा। 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा था ना, जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस टाइम भी ये बंदा, जब लोग अपने घरों में छिपकर बैठे थे ना कि हमें कोरोना हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा या हमें वो हो जाएगा, ये बंदा 30-30, 40-40 लिफाफे पकड़ के ना खाने के हाथ में, मैं आपको बता दूं 55 दिन हमने यहाँ पे, हमने क्या 55 दिन यहाँ पे लंगर लगाया गया था, जिसमें 1800 से 2000 बंदा को रोज खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ठीक है, उसमें ये जो बंदा है ना, इमरान शेख, ये बाइक पे, कभी गाड़ी में, कभी रात को लिफाफे पकड़ के, हमने भी लिफाफे पकड़े होते हैं, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था। कोरोना के समय तो इस तरह की नहीं थी कि यार हिंदू या मुस्लिम, उस टाइम तो ये था कि जान बचानी है। ये मैं आपको एक सिंपल सी, ये मैं वर्डिंग आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग ये कमेंट्स लिख रहे हैं ना, ये मुस्लिम है, ये दिखावा कर रहा है, तो भाई फिर ये दिखावा मुझे लगता है कि ये कोई 10 साल से कर रहे हैं। ये दिखावा ये 10 साल से कर रहे हैं, और 10 साल में मेरे हिसाब से इन्होंने बड़े लोगों का भला भी किया। तो उन लोगों से भी थोड़ा पूछ लेना चाहिए कि ये दिखावा है या सही है। तो इंसानियत को शर्मसार ना करें। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि ठीक है, हम लोग दुखी हैं, बहुत दुख है हमारे दिल में, इन लोगों के दिलों में भी दुख है, ये भी लोग रोए हैं। हमें तो आप इन चीजों को क्यों नहीं देख रहे हो? ये भी लोग रोए हैं, इनके भी काम का छीने गए हैं भाई। तो इनको क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो, हर एक चीज में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? कि यही है जो अगर हम भी करते हैं भाई, अगर कोई मुस्लिम फेस्टिवल होता है, हम भी अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कुछ करते हैं, इसका क्या मतलब हम दिखावा कर रहे हैं? मतलब कि हम करें तो वो सही है, वो करे तो वो 10 साल से बंदा करता आ रहा है। वो हमारी रथ यात्रा होती है, बंदा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई प्रॉब्लम कहीं पे दिखती है, ये इमरान शेख सबसे पहले वहां पे खड़ा दिखता है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लिए हो, चाहे मुस्लिम के लिए हो, चाहे सिख के लिए हो, चाहे ईसाई के लिए हो। हमने इस बंदे को सबसे आगे देखा है, तो इस चीज का जवाब मैंने दिया है। अगर किसी को डाउट है तो वो मेरे पास आके पूरी हिस्ट्री जो है इनकी वो ले सकता है कि क्या है। और अगर यहाँ पे आने का टाइम नहीं है किसी के पास, तो इनकी प्रोफाइल खोल के देख लो भाई, आपको सारे जवाब वहां पे मिल जाएंगे। गगन जी, इससे बेटर ये नहीं है कि
एज अ सोसाइटी हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मिल करके इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह के जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं या क्राइम बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो हमें मिलके लड़ना चाहिए, फेस करना चाहिए। आपस में उलझ करके हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हीं का फायदा कर रहे हैं जो चाहते ही यही है कि इनमें आपस में क्लैश हो। सर मैं आज भी आपको कुछ ऐसे घर बता देता हूँ, जिस तरह ये हमारी ओल्ड सिटी गिनी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जलाका मोहल्ला, पीर मिठा, पीर खो, चौंक चबूतरा, पाइन तीर्थी, पक्का डंगा, पाइन, उसके बाद अपना उस्ताद मोहल्ला, यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है सारी, ठीक है। और मैं आज का आपको बताता हूँ, आज तो 20 to 30% शायद रह गया हुआ है, लेकिन आज से जिस तरह हमारे फादर का जब टाइम होता था या हमारे दादू का टाइम होता था, उस टाइम हमने भी ये चीजें अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनी है। कौन सा बच्चा किसके घर में जाके खाना खाया किसी को पता ही नहीं होता था, ठीक है। हिंदू मुसलमान नहीं होता था, ठीक है। ये अपना भाईचारा खराब करने के लिए ये चीजें जो है वो हुई हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। हमारे जम्मू में जो हम लोग हैं, शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, कुछ इस तरह के दंगे नहीं सुने होंगे कि हिंदू मुसलमान में ये हो गया वो हो गया, क्योंकि सब प्यार से मिल बांट के रहते हैं। यहाँ पे सबके घर मिक्स हैं, हर 10-15 घर छोड़ के 2-4 मुस्लिम्स के घर हैं, ठीक है। तो पहले ये होता था 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे होते थे सबके, खाना बनता था, कुछ नहीं पता था कोई किसके घर में जा रहा है खा के आ रहा है, कोई किसी के घर में जाके खा के आ रहा है। ये अब जब से थोड़ा सा लोग एडवांस हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड भी हो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी सोच भी जो है ना वो भी लोगों की हो गई है। बट मैं ऐसी चीज नहीं मानता कि मतलब कि मुसलमानों को, खासकर जम्मू में ऐसा माहौल आप अगर क्रिएट करो तो ये चीज गलत है। हाँ भाई, कैसा लगता है उस समय जब आप नेक नियति से जो है सड़कों पे उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं कि चलो हम जो भी हमसे बन पड़ता है हम कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि यार आप दिखावा कर रहे हो, आप मुस्लिम हो, आप ये जताने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, हमने उस टाइम भी कड़ी शब्दों में मजम्मत किया था कि जो भी हुआ गलत हुआ। तो बीइंग ए मुस्लिम, हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को दुख पहुंचाओ, आप किसी को टारगेट करो, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हर एक इंसान के लिए अच्छा सोचो। क्योंकि हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आप किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाते हो तो वो सोचो कि आपने मुझे दुख पहुंचाया। एक बात। दूसरी बात, जब ये हादसा हुआ पहलगाम में, हमें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि हमारे भाइयों को वहाँ पे टारगेट किया गया, शहीद है वो। लेकिन उनमें एक श्रीनगर का ही लड़का था आदिल, उनकी मदर की जब वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रोया कि हमारे टूरिस्ट भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ। और अगर श्रीनगर की आवाम पे कोई टारगेट या कोई आवाज़ उठाता है गलत शब्दों में, तो सबसे पहले उस आदिल को देखिए जिन्होंने वहाँ पे टूरिस्टों की जान बचाई। सबसे पहले उन इंसानों को देखिए जो उतने डिस्टेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ तक, वहाँ से लोगों को उन्होंने सेव किया। सबसे पहले उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए जो वहाँ पे हॉस्पिटलों में सर्जन थे, जिन्होंने उनको वक्त पे ट्रीटमेंट किया। आज भी देखो आप कि डलगेट में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बोट टूरिस्टों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे रूम्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे गाड़ियाँ हैं कि आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आप हमारे मेहमान हो। जम्मू कश्मीर में जब कोई बाहर का टूरिस्ट आता है वो हमारे मेहमान होते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा होता है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का। जैसे गगन जी ने बोल दिया कि हम गुरुद्वारे में हो, जब सिख भाइयों का कोई त्यौहार होता है, हमारे हिंदू भाइयों का कोई त्यौहार होता है, ईसाई भाइयों का त्यौहार होता है, हम हर एक में मतलब कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। मुसलमानों पे कभी भी उंगली ना उठाइए, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है यहाँ पे तो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि एक भाई को दूसरे भाई से कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है। आपने गगन जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो उन्होंने टारगेट किया वहाँ पे जो हमारे टूरिस्टों को, वो कौन थे? वो कोई इंसान है ही नहीं जिनका कोई धर्म नहीं होता है, मज़हब नहीं होता है। क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ा होता इस्लाम का
कि भाई इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। अगर आप एक इंसान को कत्ल करते हो वो हुआ पूरी इंसानियत का कत्ल करना। ये आप भी सर हर एक, चाहे वेद में आप पढ़ो, कुरान में पढ़ो, बाइबल में पढ़ो, किसी भी किताब में पढ़ो, आप में जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और किसी भी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाना ये कतई ही बर्दाश्त नहीं और बहुत ही गलत है। फिर एक दो वीडियो आपने जब देखा कि कुछ चाहे अखनूर से मतलब वो वायरल हुई थी, भद्रवाह से वायरल हुई थी, वहाँ पे उनने बोला कि भाई मुसलमानों के साथ बाइकआउट करो। हर एक कम्युनिटी में एक या दो इंसान गलत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे कम्युनिटी को गलत बोलोगे। किसी ने अगर ये ऐसा बयान दिया है कि बाइकआउट करना चाहिए, भाई आप लोगों के बाइकआउट करने से जो ये एक दो बंदे होते हैं सोसाइटी में, हमारे भाईचारे के ऊपर कभी भी वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम पहले भी भाईचारे की इज्जत करते थे और आज भी करते और हमेशा करते रहेंगे। और एक क्वेश्चन आपने कहा कि कल आपने जब रेलवे स्टेशन पे वो बांट रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने भी वो कमेंट पढ़े कि फेक सिंपैथी, ये लोग दिखावा कर रहे हैं। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम 10 सालों से ये निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। आपके गलत कमेंट करने से हमारे भाईचारे में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये गगन शेट्टी साहब है, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, वो राजा जी है, वो हिंदू है, आपस में मिल कर के हम रह रहे हैं। मैं उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के गलत कमेंट मत कीजिए। जो हुआ गलत हुआ, इंसानियत के लिए एक मतलब एक गलत मैसेज आया। टूरिस्ट हमारे लिए हमारी जान है, हमारा परिवार का हिस्सा है। हम अपने टूरिस्ट भाइयों से भी बोलते हैं कि जब भी आप जम्मू कश्मीर के धरती पे आप कदम रखोगे, जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। और जो इस हादसे में मतलब जो हमारे शहीद हुए, उन फैमिलियों के साथ हमारी सिंपैथी है। और हम ये कहेंगे कि जो इस दुनिया से चले गए उस इंसिडेंट में रब परमात्मा उनको, उनके आत्मा को शांति दे। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा हमारा ये जो भाईचारा ये हमेशा कायम रहे। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गगन सेठी जी हमारे से बात कर रहे थे, इमरान शेख साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।